हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जाने क्या विडंबना है या हमारे विभाग और हम सभी की एक आदत बन गई है कि जो आदेश हमारे खिलाफ़ होता है हम उन पर तो बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, उन पर हम बहुत जल्द ही ध्यान देते हैं, लेकिन जो आदेश हमारे फेवर में होता है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। हमारे ज़िलों के अधिकारियों का या हमारे जो हमारा संघ है, किसी का ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि ये आदेश 8 तारीख को ही आ गया था, लेकिन आज तक इस पर ना तो कोई चर्चा हुई, ना कहीं से इस पर कोई खबर आई। दरअसल ये आदेश है कि बेसिक शिक्षा विभाग समस्त कार्यालय की तरह कोविड-19 के चलते 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के अनुसार ही चलेंगे विद्यालय, अर्थात 2 सितंबर का आदेश विद्यालयों पर भी लागू होगा। देखें शिक्षा निदेशक बेसिक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी का आदेश। अब आप यही कहेंगे ना इसे देख करके कि अध्यापक कर्मचारी नहीं होता, 50% कर्मचारियों की उपस्थिति लिखा हुआ है, तो आप इसका मीनिंग लगाएंगे कि उन विद्यालयों में उन जगहों पर जहाँ पर कर्मचारी होते हैं या उन्हीं के लिए है, यही आपका कहना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों, 2 सितंबर का आदेश विद्यालयों पर भी लागू होगा। देखें, अभी मैं आपको आदेश दिखा रहा हूं और 2 सितंबर का आदेश भी दिखा रहा हूं। आपको ध्यान होगा 2 सितंबर को जो आदेश आया था, लॉकडाउन के तहत जो गाइडलाइंस आई थी उसमें क्या बात कही गई थी, आप ज़रा इस पर ध्यान दे लीजिए। तो इस आदेश में 2 सितंबर के आदेश को कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है, यानी कर्मचारियों की उपस्थिति के अनुसार ही चलेंगे विद्यालय। कहने का मतलब सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, अध्यापक भी इसी नियम के अनुसार कार्य करेंगे। यानी 21 सितंबर से विद्यालयों में सिर्फ 50% ही अध्यापक आएंगे। आइए अब हम आपको आदेश दिखाते हैं, तब आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हो सकता है ये आदेश आपके पास भी पहुंचा हो और आप इससे भली भांति परिचित हों, लेकिन आपने इसके बारे में सोचा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये आदेश आया है, किसके नाम आया है और किसने भेजा है। प्रेषक हैं शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में जिला बेसिक अधिकारी उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। और आप जानते हैं कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आपसे संबंधित हैं, यानी उनके लिए भी यह आदेश आया हुआ है। और दूसरा आदेश है मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, उनको भी यह आदेश भेजा गया है, यानी हमारे ज़िले के मुखिया को भी भेजा गया है और हमारे मंडल के मुखिया को भी यह आदेश भेजा गया है। और यह आदेश कब भेजा गया है, दिनांक देख लीजिए, ये 8 सितंबर 2020 का आदेश है और 4 दिन हो गए, लेकिन लोगों ने इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई ध्यान नहीं दिया। विषय क्या है, सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस कोविड-19 के संबंध में कार्य की व्यवस्था। आप ज़रा देखिए, आगे बढ़िए, अभी आपको हम सारी बातें क्लियर कर देंगे। महोदय, कृपया संलग्न मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 4 के पत्रांक 12/698 सामान्य का 4/2020 303/2020 TC लखनऊ दिनांक 2 सितंबर 2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत कार्यालय में समूह गा व घा के 50% कर्मचारियों के साथ एवं सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए कार्यालय संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के संबंध में सूच्य है कि मुख्य सचिव के पत्र दिनांक 2 सितंबर 2020 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। संलग्नक उक्तवत भौदी डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश। अब यही क्वेश्चन फिर आपके मन में आ रहा होगा मित्रों कि यहाँ तो कहीं अध्यापक का नाम ही नहीं लिया गया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो 2 सितंबर का जो आदेश है, जो गाइडलाइन है, आइए अब हम आपको दिखाते हैं, उसको दिखाते हैं, तब आपको क्लियर होगा कि आखिर उसमें क्या लिखा हुआ है। और देखिए साथ में यहाँ पर एक और बातें भी लिखी हुई हैं, इसको भी ध्यान दीजिए, जो पेन से लिखा हुआ है, इस पर आप ज़रा गौर कर लीजिए।
क्योंकि ये जो है बहुत स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, संविलियन विद्यालय, यानी सभी विद्यालयों के लिए है ये आदेश। यहाँ जो लिखा हुआ है ये सारे विद्यालयों के लिए ये आदेश दिया गया है और पेन से यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद भी अगर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो अब आप कहेंगे कि अगर आपको इस जो है कोविड-19 के कहर में आप विद्यालय जा रहे हैं और अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हमारे जो अधिकारी हैं वो सीधा से कहेंगे हमने तो आपको बुलाया ही नहीं है। अब ज़रा देखिए, ये भी देख लीजिए, गाइडलाइंस भी देख लीजिए जो आप कह रहे थे कि आप अध्यापकों के बारे में नहीं कहा गया है। सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि 21 सितंबर से 50% तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाया जा सकेगा। यानी 21 सितंबर से 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाया जा सकेगा। ये ऑनलाइन कक्षाओं और टेली काउंसलिंग स्कूल की अन्य काम कर सकेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करना होगा। और ये भी देखिए, ये हैं यूपी सरकार के दिशा निर्देश। कक्षा 9 से 12 तक के छात्र मर्जी से जा सकेंगे स्कूल। सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों और शैक्षणिक कार्य के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा का अनुमति रहेगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति आवश्यक होगी। यह व्यवस्था 21 सितंबर 2020 से लागू होगी। इसके लिए एसओपी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। 21 सितंबर से स्कूलों में टीचिंग, नॉन टीचिंग 50% स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा या परामर्श के लिए बुलाया जा सकेगा। देख लिया आपने, इस आदेश को देख लीजिए और इसको जो है कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, शिक्षा निदेशक बेसिक के द्वारा। और एक नया आदेश ये जारी किया गया है। और नीचे देखिए, इसमें पेन से भी बातें लिखी हुई हैं जिसमें विद्यालय के जो है प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक, प्राथमिक, सारी चीज़ें जो है यहाँ पर लिखी हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 21 तारीख से जो है 50% स्टाफ को आने के लिए कहा गया है। उससे ज़्यादा का स्टाफ नहीं जाएगा। तो इसके लिए करना यह है कि आधा स्टाफ एक दिन जाए, आधा स्टाफ एक दिन जाए। इस तरह से क्रम बना लिया जाए और क्रम बना करके विद्यालय जाया जाए जब तक कि जो है पूरी तरह से विद्यालय खोलने का आदेश नहीं हो जाता। तो मित्रों, आशा करता हूँ इस वीडियो को आपको जो है आप इसे पसंद करेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक तो बनता है मित्रों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।